दोस्तों झारखंड का एक छोटा एरिया है झरिया। झरिया झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। ये इलाका इतना मशहूर हुआ क्योंकि वहां पर बहुत उच्च गुणवत्ता का कोकिंग कोल मिलता था, जो स्टील फैक्ट्रियों के लिए सबसे जरूरी माना जाता था। यानी देश की बड़ी इंडस्ट्री इसी झरिया के कोयले से चलती रही है। झरिया में जो कोयला खदानों में आग लगी है, उसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई अचानक दुर्घटना नहीं है। ये एक ऐसी आपदा है जो धीरे धीरे बनी है, सालों तक अनदेखी करने से बनी है और आज लाखों लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेज के जमाने से। तो साल था 1894। ब्रिटिश सरकार ने झरिया में कोयला खनन शुरू करवाया। उस समय सोच सिर्फ एक थी, जितना हो सके उतना कोयला निकालो। पर्यावरण की चिंता थी, न मजदूरों की सुरक्षा की चिंता थी और न ही भविष्य की कोई प्लानिंग थी। जमीन के अंदर सुरंग खोदी गई, कोयला निकाला गया और पुरानी खदानों को बिना बंद किए ही वैसे ही छोड़ दिया। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। इसके बाद आता है साल 1916। इसी साल में पहली बार झरिया की कोलियारी में आग की रिपोर्ट दर्ज की गई। शुरू में इसे छोटी घटना समझा गया। लोगों ने सोचा कि अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में कोयला खुद एक ईंधन होता है। जब उसे हवा मिलती है तो वह धीरे धीरे गर्म होकर जलने लगता है। ऊपर से पुरानी खदानें खुली थी, जमीनों में दरार थी, जिससे ऑक्सीजन पूरी तरह से अंदर जा रही थी। तो अंदर आग धीरे धीरे फैलती चली गई। देखिए, खदान एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक जगह लगी आग सुरंग के रास्ते दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। बड़ा सिस्टम नहीं होता है उसे रोकने का। उसके बाद आता है साल 1930। यहाँ पर पहली बार जमीन धंसने लगी, घर टूटने लगे, सड़कें बैठने लगी। उसके बाद 1934 में भूकंप आ गया, जिससे आग पूरी तरह से फैल गई और 1938 आते आते दर्जनों खदानों में आग जलने लगी। लेकिन फिर भी किसी ने इसे राष्ट्रीय आपदा की तरह नहीं लिया। इसके बाद 1971-72 में खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और BCCL यानी भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड को जिम्मेदारी मिली। लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। 70 से ज्यादा जगहों पर आग फैल चुकी थी। सवाल यह है कि आग आज तक क्यों नहीं बुझी है। देखिए, ऊपर से देखने से तो लगता है कि पानी डाल दो, मिट्टी भर दो, खत्म हो जाएगी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ये आग जमीन के नीचे 100 से 300 फीट की गहराई तक जल रही है। कोयले की मोटी परत है, वहां लगातार दरारों से हवा पहुंचती रहती है। पानी डालो तो वो भाप बनकर बाहर आ जाती है, मिट्टी भरो तो आग रास्ता बदल लेते हैं। यानी आग को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। अब इसका असर देखिए, आज झरिया में करीब 2 से 5 लाख लोग सीधे इसके खतरे में हैं। लाखों टन कोयला जल चुका है, जिसकी कीमतें हजारों करोड़ में बताई गई थी। कई कॉलोनियां पूरी तरह से खाली हो चुकी है, कहीं जमीन अंदर धंस चुके हैं, कहीं घरों के अंदर से धुआं निकलने लगता है, कहीं सड़कें रातों रात टूट जाती है। लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिसकी दीवारों में दरारें हैं। बच्चे लगातार खांसते रहते हैं। बुजुर्गों को सांस की बीमारी से परेशानी हो जाती है। यहाँ पे टीबी बीमारी आम हो चुकी है। त्वचा की बीमारी तेजी से फैल रही है। लोगों को आंखों में जलन होता है और कैंसर के मामले बाकी जगहों से यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। सवाल उठता यह है कि लोग वहाँ क्यों रहते हैं। तो क्योंकि वो लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं होता है। आग को बुझाने का वैज्ञानिक तरीका सिर्फ एक है कि जहां आग लगी है वहां पूरा का पूरा कोयला खोद कर निकालना, फिर उसी जगह को मिट्टी और रेत से भर देना। लेकिन समस्या यह है कि आग के ऊपर पूरा शहर बसा है। जब तक लोग हटेंगे नहीं, तब तक बड़ी मशीनें नहीं लग सकती है और तब तक खुदाई नहीं हो सकती है और तब तक आग नहीं बुझाई जा सकती। इसके लिए सरकार ने JMP यानी झरिया मास्टर प्लान तैयार किया था। इसके तहत लोगों को नई जगह बसाने का प्लान किया गया। ज्यादा तो किया गया कि लोगों को पक्के घर मिलेंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी और सड़क भी मिलेगी। कुछ परिवारों को घर भी मिले, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि प्रवास बहुत धीमा है। कई लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं। किसी को पूरा मुआवजा तक नहीं मिला है, किसी को ऐसा घर मिला है जहां से रोजगार बहुत दूर है और कई लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए लोग वापस खतरे वाले इलाकों में लौट रहे हैं। रिलोकेशन धीमा है तो आग बुझाने की रफ्तार भी और धीमी हो जाती है। सरकार और BCCL कुछ जगहों पे खुदाई कर रही है। कहीं पर नाइट्रोजन गैस डाली जा रही है, कहीं पर रेत भरी जा रही है ताकि ऑक्सीजन रोकी जा सके। हाल ही में रिवाइज्ड मास्टर प्लान भी आया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए रखे गए। लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये सभी अस्थायी उपाय है। अस्थायी समाधान सिर्फ एक ही है, पूरा झरिया को खाली करना, भारी मशीनों से गहरी खुदाई करना, जलते कोयलों को बाहर निकालना और जमीन को दोबारा मजबूत बनाना। अब सवाल यह है कि इसमें कितना समय लगेगा। अगर मान लें सब कुछ तेजी से हो जाए तो लोग जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे। बड़े स्तर पर खुदाई शुरू हो जाए तभी पूरा आग पर काबू पाने में 20 से 30 साल लग सकते हैं। यानी जो आग 110 साल पहले से जल रही है वो शायद 150 साल तक चलती रह सकती है। जरा सोचिए कि ये सिर्फ कोयले की कहानी नहीं है,
ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है जहां सालों तक मुनाफा लिया गया लेकिन सुरक्षा पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया, जहां विकास तो हुआ लेकिन आम आदमी पीछे छूटता चला गया। ये उन लोगों की कहानी है जो हर दिन जलती जमीन पर खड़े होकर जिंदगी जी रहे हैं, और यह हमारी कहानी भी है क्योंकि सवाल सिर्फ झरिया का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम विकास की कीमत हमेशा गरीब और आम आदमी की जिंदगी से ही चुकाते रहेंगे? क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।